तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड मॉर्निंग सर्कल। क्लास 9 का। और इसको ये मत समझ के पढ़िए क्लास 9 का है। क्लास 10 में भी आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बड़े-बड़े जो मैथ के टीचर उन लोग का हालत खराब है ना? बहुत सारे मैंने देखे यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखे, कुछ टीचर लोग बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड है। आप लोग को मैंने पेपर दिखाया था, कहाँ कोई पेपर हार्ड था। मेन प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल 10th का पढ़ रहे हैं, है ना? केवल 10th का जब पढ़ेंगे, तो उनको दिक्कत होगा ही। आपको 10th का क्यों पढ़ना है? जब सर्कले पढ़ना है तो 9th का भी पढ़ो, है ना? ऐसे ही आपको मान लो पढ़ना है आप लोगों को क्वाड्रेटल वगैरह के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, केवल 9। हाँ, गुड मॉर्निंग। केवल 9th का क्यों पढ़ोगे? 8 का भी पढ़ लो, 9th का भी पढ़ो, 10th का। देखो कैसा क्वेश्चन आपका छूट रहा है। तो आजकल क्वेश्चन को मिक्स करके पूछ रहे हैं, ठीक है? तो उस तरह का माइंड होगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो वही बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सर्कल में क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो सर्कल में जो बेसिक टर्म्स वगैरह होता है तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग को पढ़ने में। जो आपका लेसन है लेसन 9। तो सर्कल में जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सीधे आते हैं थ्योरम पे। पहले एक्सरसाइज में 2 थ्योरम है, दोनों को पहले प्रूव कर लेते हैं, फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 नहीं ऐसे बोलेंगे तो लगभग 4 हो जाएँगे। ये तो आप लोग बता दिए ना उस वाले क्लास में, कॉन्ग्रुएंट सर्कल माने क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इसका हम लोगों को पता है कि 2 या 2 से अधिक सर्कल कॉन्ग्रुएंट उनको कब बोलेंगे? बताओ, पता है? जब उनका क्या सेम हो, जब उनका रेडियस हो जाए सेम, सेम रेडियस हो तो बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सेम रेडियस वाले सर्कल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जब रेडियस सेम हो जाएगा तो शेप और साइज, शेप तो पहले सेम है, साइज भी सेम हो जाएगा, तो 2 सर्कल में कोई फर्क नहीं रहेगा। जब एक के ऊपर दूसरे जब रखोगे तो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो थ्योरम 9.1 देखिए, देखो इसमें क्या बोल रहा है। बोला इसमें इक्वल कोड्स, ध्यान से देखना, इक्वल कोड्स मतलब बराबर कोड्स। एगो नहीं, इसमें देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, इक्वल कोड्स। अब एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो सकते हैं, ये आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि एक सर्कल में, ये तो आप लोग को पढ़ाए थे जब सर्कल पढ़ा रहे थे, शुरू किए थे तब कोड बताए थे आप लोगों को, है ना? लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है? इसका डायमीटर, और आगे आप लोग इसमें लिखवाए होंगे हम। देखिएगा, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, रेडियस, माइनर आर्क, मेजर आर्क। नेक्स्ट में लिखवाए होंगे इसमें 15 वाले में। हाँ, इसमें लिखा है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट सेकंड। चल नहीं लिखा, चलिए आप लिखवा देते हैं आप लोगों को। पहले इसको पढ़ाने के पहले आप लोग लिखवा देते हैं इसको, ठीक रहेगा।
देखिए सबसे पहले आते हैं जो जरूर वही लिखवा रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो बाकी पहले आप लोग लिखवा दिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स इसमें देखिए क्या लिखेंगे, टू और मोर देन टू सर्कल्स are called congruent if they have same radius, if they have same radius या equal radius बोल सकते हैं इसको, सेम सेम रेडियस। दो या दो से अधिक सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, उनका क्या हो, रेडियस उनका सेम हो। जैसे देखिएगा जैसे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक सेंटर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसी रेडियस का हम एक सर्कल बनाए, जितना मान लो इसका रेडियस है, ये आपका हो गया सेंटर इसका वो, और इसका रेडियस हो गया आपका ये, गुड मॉर्निंग, 5 सेंटीमीटर। श्रेया ठीक है, दोनों बन हो ना कि सो रही है, चलो ठीक है। अगर इसी साइज का एक सर्कल बनाए तो बताओ देखने में एकदम इसी के जैसा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल इसी के जैसा होगा, इसी का 2 कॉपी अगर रेडियस सेम रखते हैं तो। अब इसके जैसा एक और बनाए अगर हम लोग, तो बिल्कुल इसी की तरह होगा, इसी एकदम 2 कॉपी। तो ये जो आपको जो 3 डायग्राम दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल इनको हम बोलेंगे। देखो शेप तो सेम है क्योंकि सर्कल है पहले से, और कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि इनका साइज भी मतलब रेडियस भी क्या है इनका सेम है। तो ये जो आप 3 फिगर देख रहे हो, जो फिगर देख रहे हो आप, ये किनका फिगर है, तो ये फिगर है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का। इनको हम बोलेंगे तीनों का रेडियस सेम है, बस इनके सेंटर का लोकेशन अलग अलग है। जैसे मान लो ये है, ये आपका ओ डैश पे है और ये ओ डबल डैश पे है, तो सेंटर का बस लोकेशन अलग अलग है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। एक का सेंटर ओ है, एक का ओ डैश है, एक का ओ डबल डैश है, लोकेशन अलग अलग है। जैसे मान लो इसको किसने बनाया इंडिया में, यह इंडिया में बना, यह बना पाकिस्तान में, बस रेडियस सेम है। और ये बना आपका नेपाल में, तो बस इनका जो लोकेशन होगा ना, मतलब इनके सेंटर का जो लोकेशन होगा वो अलग अलग होगा, बाकी इनके शेप और साइज में कोई फर्क नहीं होगा। बताइए कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो बोल देना, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जो बच्चे 9th में पढ़े हैं सर्कल, उन लोगों का तो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। और मैं आप लोगों को अब की बार में सर्कल पढ़ाऊंगा, मैंने बोला था आप लोगों को, मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी। एनसीईआरटी से तो कराएंगे, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कराएंगे,
क्योंकि मैंने वहां से भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोग के एग्जाम में, एनसीईआरटी एग्जाम पर दोनों से कराएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग का जो सर्कल है और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लास्ट वाला एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला एक्सरसाइज है, क्योंकि वहां से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। तो फिगर हो गया आप लोगों का कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का। इनको हम बोलेंगे कि जो डायग्राम बनाए सब सर्कल क्या है, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, आप लोगों को तो लिखवाए थे ना कि सबसे बड़ा कोड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है देखिएगा ध्यान से। जैसे इसमें अगर देखें तो ये लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, नहीं तो क्या हो जाएगा वो, ये जो ए बी है आपका, ये भी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। और कहीं पे ऐसे बना है तो ये क्या है आपका, ये तो ये जो आपको अब जो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब इसका नाम है सी डी, सी डी, ये आपका लाइन है। ठीक है, अगला देखिएगा। और जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे एक लाइन, ये आपका है टेंजेंट। ये आपका जो है टेंजेंट है, ई एफ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अ सर्कल कैन हैव पहला है एक नंबर पे डैश डैश नंबर ऑफ कोड्स। दूसरा देखिएगा, दूसरा आप लोगों के पास डैश नंबर ऑफ सेकंड। और लास्ट तीसरा आप लोगों के पास डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब बताओ इन तीनों में क्या भराएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर आप चाहो तो इसमें कोड बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो बहुत छोटे छोटे, और भी इस तरह से, है ना, ऐसे बना सकते हो बहुत सारे, जो नहीं कैसे भी ऐसे ही बना सकते हो आप, ऐसे ही बना सकते हो आप। तो इनफाइनाइट नंबर आप बना सकते हो कोड। ऐसे ही आपको पता ही है कि टेंजेंट भी कितना बना, सेकंड में कितना इनफाइनाइट बना सकते हो, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट बना सकते हो। और सर्कल के बाउंड्री पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते ही हैं। ठीक है,
तो आप चाहो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हो। तीनों में क्या भराएगा? इनफाइनाइट भराएगा। यहाँ भी आपका होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यहाँ भी आपका सेम होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और यहाँ भी क्या होगा? सेम इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जहां भी क्वेश्चन देगा ना, अगर बोलता है कोड, तो वहां पे लाइन सेगमेंट लिखेगा, और जहां बोलता है टेंजेंट, वहां पे लाइन लिखेगा। अच्छा, जहां पे बोलता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, वहां पे बोलेगा लाइन सेगमेंट। ये आपका सेकंड है। जहां पे बोलेगा टेंजेंट, वहां पे लाइन लिखेगा। जहां बोलेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको पढ़ाए थे। जैसे सर्कल है, इसके बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे जब लाइन ऐसे खींचोगे, तो उस पॉइंट से लेकर सर्कल जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो वहां पे तो पक्का वो क्या बोलेगा आप लोगों से? बोलेगा वो लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोग, जहां तक लग रहा है मुझे। अब हम लोग आ रहे हैं आर्क के ऊपर। जैसे आपका ये सर्कल है, इसका सेंटर है ओ पे। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और बीच में पॉइंट ले लेते हैं हम लोग पी, और इधर ले लेते हैं क्यू। तो इसमें दो गो आर्क आपको देखने को मिलेगा। एक आर्क आपको देखने को मिलेगा इधर वाला, यह जो आपको आर्क दिख रहा है, ये वाला आर्क, ए से लेकर बी तक। आर्क क्या होता है? इस पेरीमीटर का टुकड़ा होता है, सरकमफ्रेंस का टुकड़ा होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ए पी बी, एक इधर देखने को मिलेगा, और एक इसके ठीक ऊपर देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। ये जो आपको देखने को मिलेगा ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पे आपको दो जो टुकड़े दिख रहे हैं आप लोगों को, एक है टुकड़ा जिसका नाम है आर्क, आर्क ए पी बी। इस टुकड़े का भी एक नाम होता है। और एक आपको आर्क देखने को मिल रहा होगा ऊपर वाला, आर्क ए क्यू बी। तो जो आर्क एपीबी है, छोटा वाला है, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क। इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। और एक और आर्क है ऊपर बड़ा वाला ए क्यू बी, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताइए। क्लियर है ना यहाँ तक? पढ़ाए थे आप लोग? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या देखो होता क्या है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, और इसमें हम क्या करते हैं? एक कोड बनाते हैं, ई बी। ठीक है, और ठीक एक इसी के साइज का एक और सर्कल ले लेते हैं।
उसके बगल में और हम क्या करते हैं, उसमें भी एक कोड बनाते हैं यहाँ पे। उसका नाम, उस कोड नहीं, उसको बोल देंगे, चलो कोड ही बनाते हैं, CD। बस ध्यान ये रखते हैं कि जितना बड़ा कोड AB का है ना, उतना ही बड़ा कोड CD का होना चाहिए। ऐसे ध्यान रख के बनाते हैं। हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि जो आपका जो कोड है, कोड AB अनामिका नहीं आई है, ये किसके बराबर है ना, उसके ग्रुप में कोई रिप्लाई आता है कल। ये बराबर है कोड CD के। तो देखो इससे होगा क्या, अगर दोनों कोड बराबर है ना, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आपका ये जो आर्क बनेगा, जैसे इसका नाम मान लो होता है आपका APB और यहाँ पे है CQD। तो देन, तो ये तो एक्जियम है एक तरह से समझो कि देन जो इनसे जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क बनेगा, देन कोरस्पॉन्डिंग आर्क, इनसे जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क बनेगा। सर कोरस्पॉन्डिंग आर्क क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो दो आर्क बनता है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। तो माइनर वाला माइनर के बराबर होगा, मेजर वाला मेजर के बराबर होगा। देन कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल होंगे। क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग आर्क क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसका छोटा वाला आर्क, ये जो आर्क है आपका, यहाँ लिख देते हैं आर्क APB, यह किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा आर्क, अभी छोटा वाला आर्क है, छोटा वाला छोटा के बराबर होगा, छोटे वाले के बराबर होगा, ए बराबर होगा आपका, यहाँ पे इफ लगा देते हैं, इफ इफ फिर कोमा देकर, तो ये छोटा वाला आर्क है, छोटा वाला आर्क CQD के बराबर होगा, CQD। और जो बड़ा वाला आर्क है एंड जो बड़ा वाला आर्क है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक पॉइंट PQRS लिख देते हैं, R यहाँ पे S तो नाम है। और जब का बड़ा वाला आर्क है, आर्क ARB, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर्क CSD के बराबर होगा। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से बुक में लिखा हुआ है उसने, तो अभी मैंने आप लोग को लिखवाया, ये लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा भी सही होगा। अगर बताऊं इसका, तो इसका वाइस वर्सा भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर आर्क बराबर है, तो उनसे जो कोड बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका जो वाइस वर्सा है वो भी ट्रू है। मैं नीचे शॉर्ट में बस लिखता हूँ कि वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मैंने इसका उल्टा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो जो इसका उल्टा है ना, वो भी आपका क्या है, सही है। इसका जो उल्टा आप पढ़ोगे कि सर अगर आर्क बराबर हो जाए, तो उससे जो कोड बनेंगे क्या बराबर होंगे, तो हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। जैसे अगले पेज में देखिएगा, जैसे आपका एक सर्कल है,
और इससे मैंने आर्क यहाँ पे ले लिया, ए से लेकर इससे आगे बढ़ते गए, मान लो मैंने ए से लेकर बी तक एक आर्क ले लिया, ठीक है। और इतना ही बड़ा आर्क मैंने क्या किया, एक दूसरे सर्कल में ले लिया, इतना ही बड़ा आर्क मैंने क्या किया, एक दूसरे सर्कल में ले लिया। सर्कल का रेडियस सेम होना चाहिए, रेडियस अलग तब तो आर्क, रेडियस सेम रखना है सर्कल का, है ना, नहीं तो थोड़ा बहुत आर्क में फर्क आ जाएगा। तो मैंने दूसरा एक सर्कल यहाँ पे ले लिया, और उसका भी आर्क मैंने लगभग इसी के बराबर ले रखा है। अंदाज से तो मैं ले रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर नापने वाला नहीं है। ये हो गया सी डी। तो अगर यहाँ पे मान लो आपका जो आर्क है ए बी, यहाँ पे मान लेते हैं पी, और ये जो आर्क है आपका यहाँ पे है क्यू, अगर इफ आर्क ए पी बी बराबर है आपके आर्क सी क्यू डी के, सी क्यू डी के, देन क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो इनसे जो आप कोड बनाओगे ना, जैसे आपने यहाँ पे एक कोड बना दिया है ऐसे, ए से बी को ज्वाइन करके, और इसे आपने बना दिया सी से डी को ज्वाइन करके। कोड ऐसे बनाओगे ना, एंड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाओगे। कोड कैसे बनाओगे? तो बोलेंगे एंड पॉइंट को ज्वाइन करके, जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म है उसको। तो ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ, बना दिया एक कोड। ऐसे सी से शुरू हुआ आर्क, डी पे खत्म हुआ, एक कोड यहाँ बना दिया। तो होगा क्या इसका इफेक्ट, जो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग कोड बनेंगे, देन ये जो आपका होगा कोड ए बी, यह किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपके कोड सी डी के, कोड सी डी के बराबर होगा। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए अभी। तो एक डाउट है किसी को यहाँ पे? ठीक है, तो आगे देखिएगा, बुक में इसको लेकर एक बहुत बढ़िया लाइन लिखा है, देखिएगा यहाँ पे दिखा रहे हैं आपसे। चलो उसको एक बात पहले लिखना चाहिए, लिखा है बाद में। देखो यहाँ पर लिखा है, हो गया। चलो इसको अगले फिल्म ले लेते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। देखिए तो इसे सब लोग, पढ़िए, बताओ जो अभी बताए वही है ना आप लोगों का? कन्वर्टिबल में होता है वैसे वर्षा, उसका उल्टा। देखो क्या बोला है, वही, अगर कोड इक्वल होंगे तो उससे जो आर्क बनेगा
वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट माने क्या होता है, इक्वल होता है, इसका मतलब होता है इक्वल, क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका उल्टा, इफ आर्क इक्वल है तो उससे जो कोड बनेगा वो क्या होगा, वो भी आपका इक्वल होगा, दिया है यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को इसमें, बताइए। वही वही पे एक मिनट, वहाँ पर अच्छा रहेगा, वो एक ही तो पॉइंट है छोटा सा, उसको पीछे वाले पेज पे यहीं पे लगाए थे नीचे ही। बस इतना ही है, छोटा सा है, काफी इसको आगे दिया है, इसको देना चाहिए इधर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। तो बताया क्यों आप लोगों को बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मोटो है इसलिए बताए हैं आप लोगों को, क्योंकि आप जो थ्योरम देख रहे हो थ्योरम 9.1, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसको अब आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अभी तो इसको प्रूफ हम दिखाएंगे आप लोगों को। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं काट दूं अगर इसको, और मैं यहाँ पे अगर आर्क लिख दूं तो भी गलत नहीं है। पढ़कर देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, सही। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, आपको मैं देखना होगा क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल दे बराबर आर्क है, तो आप ये बस पढ़ोगे कि कोड से एंगल बराबर बनता है सर्कल पे, आर्क से नहीं बनता है, तो वहां पे आप घबरा जाओगे। ठीक है, तो पहले इसको प्रूव करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एग्जाम में आजकल। जो ये बोल रहे हैं हम लोग, उससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों को वहां पे डाउट कैसे हो जा रहा है, उसी को हम देखने वाले हैं। देखिए क्या बोला है इसमें, बोला है इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स, ये तो समझ गए ना आप लोग, कोड्स क्या होते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं, उसमें बोल रहा है कि बराबर वाले, कितने सर्कल के, एक सर्कल के सबटेंड इक्वल एंगल्स, माने बराबर एंगल बनाएंगे, कहाँ पे, एट द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, सेंटर पे बनाएंगे। डायग्राम बनाते हैं एक सर्कल का, उसमें दो चार को इक्वल कोड बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसने एक ही सर्कल बोल रखा है, तो हम एक ही सर्कल बनाते हैं। देखिए जैसे आपका ये हो गया सर्कल, इसमें हम सेंटर बना लेते हैं, यहाँ पे बीचों बीच सेंटर, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, इसको सेंटर को लिख देते हैं ओ, तो ये सेंटर हो गया आपका ओ। ठीक है, अब बोला है कि इसमें इक्वल कोड्स बनाइए, तो कम से कम दो को तो बनाना पड़ेगा, दो को से अधिक बना सकते हो, तो अंदाज से हम दो को बराबर कोड बनाते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, जैसे इसका नाम है मान लो ए बी, और ठीक एक इसी के बराबर एक और बना लेते हैं यहाँ पे, तो इधर कहाँ बना लेते, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे इसके बगल में, यहाँ पे लगभग इसी के बराबर, तो ये हो गया आपका ये सी डी। देखो जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे लिखवाया है कि कोड इक्वल है, यहाँ पे देखें ध्यान से, कोड इक्वल है, तो आप लोग को अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं पढ़ाया है। कोड इक्वल होते हैं ना, तो इनसे जो एरिया कवर होता है, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, जितना एरिया ये क्रॉस वाला होगा उतना एरिया ये क्रॉस वाला होगा। तो हम लोग को पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, अब बोल देगा वहां पे कि दो को कोड इक्वल है, एक का एरिया इतना है, दूसरे का एरिया कितना होगा, है ना, कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा, तो बोलेंगे सेम होगा, इक्वल है, तो अब बोले सर ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया ही नहीं, तो भाई आप लोग को दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं दो ही बनाकर इसको मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, मैं दो ही यहाँ पे कोड बनाए हैं। अब हम इसको बोला है कि सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, भाई अब सेंटर पे एंगल कैसे बनाएंगे,
कोड सेंटर पे एंगल कैसे बनाएंगे? तो ये तो ऐसे बनाएंगे ना, जब इसका जहां से शुरू हुआ है कोड और जहां पे खत्म है वहां तक कवर करो। तो नहीं सर, हम ए से लेकर यहाँ तक जाएंगे, ए से लेकर यहाँ तक जाएंगे, तो भाई कोड द्वारा बनाए गए एंगल थोड़ी है। से बोले कि सर ए से लेकर हम यहाँ पर एफ तक जाएंगे, सी डी ई तक जाएंगे, तो ये कोड ने एंगल नहीं बनाया है। ये आखिर ए से लेकर ई कोड है भी नहीं है आपका। कोड बाउंड्री के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करना चाहिए। तो ए बी कोड कैसे एंगल बनाएगा? तो ए बी ऐसे बनाएगा, ये जो एओ भी बनेगा एंगल आपका एओ बी, यह किसके द्वारा बनेगा? ये बनेगा कोड ए बी द्वारा। ऐसे ही ये जो आपका जो सी डी दिख रहा है कोड, ये एंगल कैसे बनाएगा? ये आपका एंगल कुछ ऐसे बनाएगा जब इसको ज्वाइन करोगे ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा आपका एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, यह कौन बनाएगा? ये बनाएगा कोड, तो ए बी का हो गया ये बनाएगा कोड सी डी आपका। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी बनाए तो चाहे सी डी बनाए तो, अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये इक्वल है, तो इनके द्वारा जो एंगल बनेगा सेंटर पे ओ बी और सी ओ डी, ये भी क्या होगा? ये भी आपका इक्वल होगा। ये हमें साबित करना है। ठीक है, यही हमें साबित करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर दो गो ट्रायंगल बन रहा है, इस वाले को इसके कॉन्ग्रुएंट साबित कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे होगा। इसके पहले कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ, वी हैव अ सर्कल, इसने बोला था एक ही सर्कल लो, तो एक ही सर्कल लिए हैं। अ सर्कल विथ centered at O, हो गया। in which ये जो आपका कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड ए बी, ये आपका बराबर है कॉर्ड सी डी के, कॉर्ड सी डी के। हमें प्रूफ क्या करना है? तो लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू, चलिए आप लिख दे के बाद एज शोन इन फिगर, मैक्सिमम चीजें उससे खत्म हो जाता है। एज कोमा देकर हम लिख दो एज शोन इन फिगर, यहाँ पे एज शोन इन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो एज शोन इन फिगर बड़ा बढ़िया एक वर्ड है, एज शोन इन फिगर। इसका मतलब है कि आप कॉपी जो चेक कर रहे हो उसको बोल रहे हो कि सर थोड़ा डायग्राम भी देख लीजिए, एज शोन इन फिगर। आगे लिखेंगे यहाँ पे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ये जो एंगल AOB है, जो कोड AB द्वारा सेंटर पे बनाया जा रहा है, यह बराबर होना चाहिए एंगल COD के, जो CD द्वारा सेंटर पे बनाया जा रहा है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB, AOB एंड ट्रायंगल, चलते हैं COD में, COD में चलते हैं। तो जब आप जाओगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, देखो आपको क्या क्या बराबर दिख रहा है। तो बोलेंगे सबसे पहले AB बराबर CD लिखिए। सबसे पहले बोलेंगे AB बराबर लिखिए CD, क्योंकि ये हमको गिवन है। क्यों?
देखो यहाँ पे है कोड जो ए बी है ये कोड सी डी के बराबर है। आगे देखिए, तो ये आपको गिवन लिख दो, यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपको गिवन था। नेक्स्ट, अब देखो ये जो ओ से ए है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपका ओ से ए है, चाहे ओ से बी है ना, चाहे ओ से सी है या ओ से डी है, ये सब आपके रेडियस है। तो इन सब पे आर्क को मार्क कर दीजिए, आर्क, आर इन पे लिख दीजिए। देते हैं यहाँ पे हम लोग आर, ओ ए भी आपका रेडियस है आर, ओ भी रेडियस है आर, ओ सी भी रेडियस है आर, और ओ डी भी रेडियस है आर। तो आप लिख देते हैं हम लोग अब ओ ए। अब देखो ओ ए बराबर क्या लिखे, क्योंकि सब तो सर सेम ही आ रहा है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। अब ओ सी लिखे कि ओ डी लिखे, तो जैसे नाम लिख, नाम में देखो क्या लिखे हो, ओ ए, तो यहाँ पे आप ओ सी लिखो, कोरस्पॉन्डिंग हिसाब से लिखो। ओ डी लिख सकते हो लेकिन फिर नाम गड़बड़ा जाएगा, तो यहाँ पे लिखो आप ओ सी, ओ सी। ऐसे ही बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडियस है, क्या है आपका, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये आपका रेडियस है ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, एक और बच गया ओ बी, है ना, देखो तो मैंने ओ ए को लिख दिया और ओ सी मैंने को लिख दिया, अब बचा ओ डी, ओ बी, इस वाले का ओ बी तो इस वाले का ओ डी। ओ बी किसके बराबर है, ए बराबर है ओ डी के। ए भी सेम है, ये भी आपका क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका रेडियस है सर्कल का। तो अगर ऐसा है तो इस वाले ट्रेंगल का तीनों साइड, इस वाले ट्रेंगल के तीनों साइड के बराबर हो गया। तो बताओ बच्चे, हम बोल सकते हैं हम लोग बाई, ये लिख देते हैं, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम ना। देखो आप लोग जो पढ़ाए ना सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के मैंने बस एनसीईआरटी के आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं। मैं आप लोगों को अभी एग्जाम्पलर के मुझे क्वेश्चन कराना बाकी है, तो हो सकता है कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ना बने अभी। जब एग्जाम्पलर आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैं, फिर सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो उसमें अभी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि ट्रेंगल ए बी सी अगर पी क्यू आर के सिमिलर है तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन दिए गए, इसलिए नहीं पढ़ाया, क्योंकि अभी 9th का इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम पास है, इसलिए इसको खत्म करना जरूरी है बढ़िया से। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम बोल सकते हैं, ट्रेंगल जो आपका ए ओ बी है, यह किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्रेंगल सी ओ डी के। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहाँ से हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी। अब सी पी सी टी लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस चल रहा है, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। यहाँ से हम बोल सकते हैं, साबित क्या करना था हमको, एंगल ना बराबर साबित करना था, तो एंगल और लिख दो, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो नाम लिख दो इसका ए ओ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा। ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका ये एंगल सी ओ डी के। मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं बराबर कोड द्वारा, वो क्या है, बराबर है। तो
इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई डाउट है किसी को, बताइए इसमें। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो आसान सा है। अब आप लोग खुद बताओ, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोड की जगह आर्क लिख दूं, यहाँ बोल दूं कि यहाँ पे आर्क रहेगा, और मैं इस कोड ए बी और सी डी को मिटा दूं, तो बताओ इससे एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो जो आपका आर्क है जो ए से बी बन रहा है, और आर्क जो सी से डी की तरफ बन रहा है, देखो एंगल में थोड़ा सा ही कोई फर्क आया, क्योंकि दो जो साइड जो एंगल को ज्वाइन कर रहे हैं, देखो ये जो आपको आर्क दिख रहा है, आर्क आर्क ए क्यू बी और आर्क ये जो आपका है सी पी डी, देखो तो दोनों भी सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे कि नहीं? अब प्रूफ भी ऐसे ही करेंगे, बराबर बना के बस यहाँ पे लिख देंगे कि आर्क बराबर है, तो उससे क्या हो जाएगा, कोड बराबर हो जाएगा। और जहाँ पे हम गिवन लिखते थे वहाँ लिख देंगे प्रूव्ड एबव, बाकी सब सेम रहेगा। बताओ ये बात आप लोग समझ में आ रहा है, जो बता रहे हैं हम? ठीक है, ठीक है। तो देखो एग्जाम में, हाँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सोचना होगा आज के समय, क्योंकि एआई का जमाना है, तो इंसान का जो ब्रेन है ना, उसको एआई से थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा। पिछले जैसे जैसे लोग पढ़ते थे वैसे पढ़ोगे तो काम वाम नहीं चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी या कोई कंपनी भी चाहती है कि हम एआई से अच्छे इंसान को हायर करें, तो उससे अच्छा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कम से कम उससे अच्छा नहीं तो उसके लेवल का तो कम से कम लगाना पड़ेगा दिमाग, हल्का फुल्का उसके लेवल का। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे क्वेश्चन हम करते हैं 9.1 का। 9.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे ये थ्योरम हो गया 9.1, ठीक इसी के ऊपर इसने एक क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का, उसको हम करते हैं। ठीक है, देखिए फिर 9.2 पे आएंगे। 9.2 पे थ्योरम है, इस पे हम आएंगे लेकिन एक क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज का, तो इसको अभी मैंने वेटिंग में डाल दिया है, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। तो एक्सरसाइज 9.1 दो क्वेश्चन है, तो उसमें पहला हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों अभी जो प्रूफ किया ना थ्योरम, एकदम उसी के ऊपर है। अभी हम जो थ्योरम प्रूफ किए ठीक उसी के ऊपर आपका ये वाला है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, देखिए क्या बोला है। बोला है कि याद कीजिए, रिकॉल मैंने होता है याद करना, याद कीजिए दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ दे हैव सेम रेडियस। सर कैसे याद करें, आपने लिखवाया है क्या इसको? हाँ लिखवाए हैं आप लोग, सबसे पहले ही लिखवाए थे आप लोगों को, देखो टू और मोर सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, इसका है कि आगे लिखा हुआ है इधर, ये हट क्यों नहीं रहा है, ये हट रहते हुए आ जा रहा है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? इफ दे हैव सेम रेडियस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेडियस से होगा तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। यही बात इसने बोला है कि याद कीजिए, तो याद कर लिए कि भाई इस बात तो सही बोल रहे हो, आप जो भी बात बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। तो बोला है कि प्रूफ कीजिए, अब अगर आपको याद आया तो प्रूफ कीजिए कि इक्वल कोड्स, देख तो अब की बार देखो क्या दिया है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिया है। पिछला क्वेश्चन में देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सर्कल दिया था, यहाँ पे था इक्वल कोड था, लेकिन यहाँ पे ए सर्कल था, एक सर्कल का। अब इसने क्या बोला है कि नहीं नहीं एक नहीं, कॉन्ग्रुएंट
सर्कल में को यहाँ पे एस लगाया है, माने एक से अधिक सर्कल का सबटेंड इक्वल एंगल्स में भी एस लगाया है, तो लगाना ही एक उससे अधिक होगा। एट देयर सेंटर्स यहाँ पे एस लगाया है। मतलब अब की बार बोला है कि अभी पिछले बार तो आपने एक ही सर्कल में कर लिया था ना, एक एक सर्कल बनाकर आपने यहाँ पे किया था। एक काम करो, आपको ऐसा ही सेम साइज का सर्कल बनाओ, 2 गो 3 गो 10 गो 20 गो, और वहां पे हमको सेंटर पे बराबर एंगल प्रूव करके दिखाओ। अगर दोनों सर्कल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे एक काम करते हैं, हम दो ही सर्कल बना लेते हैं, है ना, 2 ही सर्कल बना लेते हैं हम लोग, 2 में प्रूफ कर देंगे, 10 को हम प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 2 को कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना दिए। अब इसमें हम 2 को बराबर कोड ले लेते हैं। जैसे एक में मैंने कोड ले लिया यहाँ पे, ए भी यहाँ पे ले लिया, और ठीक इसी के बराबर मैंने एक कोड यहाँ पे ले लिया, इसमें लगभग इसी के बराबर होना चाहिए। चलो यहाँ लेते हैं सी डी। तो बस आपके इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनके सेंटर का लोकेशन बस अलग होगा। ए बी सी डी, इनका बस लोकेशन अलग अलग है। मान लो एक इंडिया में है तो एक वो पाकिस्तान में है, लेकिन दोनों में एक चीज सेम है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम नहीं होगा ना तो फिर साइड नहीं लग पाएगा। तो एक का सेंटर है ओ, तो एक का सेंटर मान लेते हैं हम लोग ओ डैश। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे है, लिखेंगे वी हैव टू सर्कल्स, वी हैव टू सर्कल्स with center at O and O dash circles। चलो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखना सही रहेगा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, हमारे इसमें रेडियस शामिल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with center at O and O dash with their centers at O and O dash in which ये आपके जो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी यह बराबर है आपका कॉर्ड सी डी के। तो जो कॉर्ड ए बी है कॉर्ड सी डी के बराबर है, जैसे पिछली बार दिया था। तो पिछली बार देखोगे ना ध्यान से, तो यही बात हम लिखे हैं, लेकिन वहां पे मैंने यहाँ पे अ सर्कल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। सेंटर बस मैंने ओ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया है, तो कम से कम भाई हमको 2 को बनाना पड़ेगा सर्कल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, तो बोलेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, सेम बात लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी द्वारा एंगल बनेगा सेंटर पे, एंगल ए ओ बी, ये बराबर होगा जो सी डी द्वारा सेंटर पे एंगल बनेगा, एंगल सी ओ डी के। सी ओ डी नहीं, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, क्योंकि इसका सेंटर ओ डैश पे। तो फिर से वही काम करेंगे, इस ए बी को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग सेंटर से, तभी ना एंगल बनेगा, बिना ज्वाइन के एंगल बनेगा। और इसको भी सी ओ डैश डी को भी ज्वाइन कर लेंगे सेंटर से। और फिर से यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जैसे पिछले बार प्रूव किए थे, इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी में जाकर हम बोल सकते हैं, अब सारा बात फिर से लिखना पड़ेगा, कि जो आपका ए बी सबसे पहले जो दिया है हमको ए बी, यह बराबर है सी डी के, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। ठीक है,
और फिर से वही ए ओ, रेडियस है ना, सब रेडियस लिख देते हैं यहाँ पे। ए रेडियस है आपका, ए भी रेडियस है। रेडियस तो सेम है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना। तो क्या बोला है, सेम रेडियस है। रेडियस दोनों में आर ए आर होगा, आर डैश नहीं होगा। ठीक है, ए ओ, ये जो आपका ए से ओ होगा, ए ओ, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सी ओ डैश के, सी ओ डैश के, क्योंकि क्या है, रेडियस है। ऐसे ही जो आपका अगला है बी ओ, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी ओ डैश के, डी ओ डैश के। तो समझ में आप लोग कहीं रहा होगा ये वाला बी ओ, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। इसके आगे लिख सकते हैं, तीनों साइड बराबर हो गया इस ट्रेंगल का इस ट्रेंगल के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई साइड साइड साइड, तो लिखते हैं यहाँ पे बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस थ्योरम या रूल, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। ये जो आपका ट्रेंगल एओबी है, एओबी, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रेंगल सीओडी के, सीओडी के। और जैसे कन्वर्ट हो गया बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, एस टी मत लगा देना, है ना। सिमिलरिटी पढ़ के आपको थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर घूमेगा। यहाँ पे ओ डैश लिख देते हैं, ओ डैश, एंगल ए ओ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के बराबर हो जाएगा। जो हम पिछला प्रूफ किए थे ना, सेम वही है, बस यहाँ पे सर्कल्स का लोकेशन अलग अलग है। तो बस ओ की जगह ओ डैश आया है, बाकी सब सेम है एकदम। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बुक का एक्सरसाइज का, जो आपके पहले थ्योरम 9.1 पे बेस्ड था। तो ये आपका हो गया प्रूफ। बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे। तो आज के क्लास यही तक रखते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये वाला अभी वाला तुरंत। तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं।